नमस्कार। इस वीडियो में हम आषाढ़ नवरात्रे और विशेषकर आषाढ़ नवरात्रे को भगवती वाराही के संदर्भ में समझने जानने की कोशिश करेंगे। आषाढ़ नवरात्रि जून जुलाई के आसपास आती है और ये गुप्त नवरात्रि कही जाती है। साल में 4 प्रमुख नवरात्रियां होती हैं, जिसमें 2 प्रकट और 2 गुप्त होती हैं। प्रकट नवरात्रे भगवती दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूप पर केंद्रित रहती है, लेकिन गुप्त नवरात्रे भगवती के 10 महाविद्या स्वरूप पर ज़्यादा केंद्रित रहती है। इसके साथ साथ आषाढ़ नवरात्रि माँ वाराही नवरात्रि भी कही जाती है, क्योंकि इस समय भगवती वाराही की ऊर्जाएं वातावरण में ज़्यादा प्रभावी होती हैं। आषाढ़ नवरात्र में भगवती वाराही की पूजा अर्चना, उनका मंत्र तंत्र, ध्यान इत्यादि का बहुत महत्व है। माँ वाराही श्रीविद्या में एक प्रमुख स्थान रखती हैं और भगवती वो शक्ति हैं जो महादेव की काशी का रात में रक्षण करती हैं। कहा गया है कि दिन में काशी की रक्षा की जिम्मेदारी बाबा काल भैरव पर होती है, पर रात में जब अनवरत ज्वलंत शमशान मणिकर्णिका घाट की नगरी काशी कई तरह की ऊर्जाओं से घिरी होती है, कई तरह की शक्तियाँ होती हैं जो प्रभावी होती हैं, जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं, तो उसकी रक्षा का भार माँ पाताल वाराही पर होता है, जो वहीं माँ गंगा के किनारे स्थापित हैं। भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की सेना अध्यक्ष हैं। उनका मुख्य काम ही है युद्ध नीति, रक्षण, और फिर चाहे वो बाहरी शत्रुओं से हो या भीतरी। एक साधक के लिए उनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधना मार्ग पे आने वाली बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी अड़चनों को भगवती वाराही की पूजा अर्चना समाप्त कर सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आषाढ़ नवरात्रि में क्या करें, माँ वाराही कौन है और क्यों हम सबके लिए उनको जानना समझना और उनकी साधना करना ज़रूरी है। माँ वाराही की पूजा अर्चना, जप, ध्यान कैसे करें। अगर आप विद्यार्थी हैं या बहुत व्यस्त रहते हैं तो किस तरह नवरात्रि में माँ से जुड़ें, और कुछ मंत्र जो इस समय आप जप सकते हैं या उनका अनुष्ठान कर सकते हैं। और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो नवरात्रि में क्या करें। नवरात्रि 10 महाविद्याओं के बारे में हमारे कुछ वीडियोस चैनल पर हैं, और मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आपके पास समय है तो उनको भी देखें। बहुत सारे वीडियोस नवरात्रि पे बनाए गए हैं, 10 महाविद्या पे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए इस विषय पे हैं, नैवेद्य किस दिन कौन सा नैवेद्य भगवती को देना चाहिए, क्योंकि हर नैवेद्य, हर खाद्य पदार्थ जो खाने का पदार्थ है, उसमें अपनी एक विशेष प्राण शक्ति होती है। तो दिन के हिसाब से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किस दिन भगवती को कौन सा नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। आप उसको देखें, और अष्टांग योग के बारे में वीडियो है, आप उसको देखना शुरू करें। संधि पूजा के बारे में वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, और इन सभी के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि भगवती वाराही के तत्व को ज़्यादा समझा जाए और कुछ ऐसे विषयों पर बात करें जो पहले के वीडियोज़ में नहीं बताई गई हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन फिर से मैं बोलूँगी, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। नवरात्रि शक्ति का पर्व है। शक्ति जो अग्नि तत्व होती है, शक्ति इस समय बहुत जागृत होती है, और अगर आप सरलता से नियम अनुशासन का पालन करें तो बहुत आसानी से आप शक्ति से जुड़ सकते हैं। शक्ति का आशीर्वाद और घर परिवार स्वयं के लिए उनका रक्षण पा सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि शक्ति हैं क्या। आदि पराशक्ति ही सर्वोच्च शक्ति हैं, स्वयं परब्रह्म और मूल प्रकृति। और सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश जननी भगवती दुर्गा, भगवती राधा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ सावित्री। नवरात्रि पर भगवती दुर्गा से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत शक्तिशाली समय है जब आप भगवती दुर्गा या उनके किसी भी स्वरूप के मंत्रों का या स्तुति स्तोत्र का, कवच का या नामावली इत्यादि का अनुष्ठान या पुरस्चरण कर सकते हैं। इस समय बहुत कम समय में मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, और इस समय उनकी यंत्र की पूजा भी की जाती है और हवन भी किए जाते हैं। समय शक्तिशाली है तो ऊर्जा का संचार और वेग भी ज़्यादा रहता है, इसलिए कोशिश करें कि उग्र अनुष्ठानों को अच्छी तरह से समझ सीख कर कवच, न्यास, जप, समर्पण, क्षमा प्रार्थना इत्यादि समझ कर करें। भगवती दुर्गा, माँ दुर्गा यश, कल्याण, सुख, प्रसन्नता और मोक्ष देने वाली हैं। सर्वस्व प्रदान करती हैं, राज्य को स्थिरता प्रदान करती हैं, वंश वृद्धि करती हैं, भक्त वत्सला हैं, मतलब भक्ति से प्राप्त हो जाती हैं, और घोर विपत्तियां उनके मात्र स्मरण करने से भाग जाती हैं। जो इन भगवती दुर्गा की उपासना नहीं करता हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। ये भगवती सबकी उपास्य हैं,
सभी प्राणियों की जननी हैं और अद्भुत शैवी शक्ति हैं। ये सभी प्राणियों की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी हैं। ये घोर संकट से रक्षा करती हैं, इसलिए जगत में दुर्गा नाम से विख्यात हैं। और ये सब आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिलेगा। ब्रह्मांड में ऐसा कोई है ही नहीं जिसने उनकी पूजा तपस्या ना की हो। जब देवताओं को भी अपने कार्य करने होते हैं तो वो भगवती की शरण में जाके उनकी सेवा तपस्या करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब ने उनको पूजा है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, असुर, मनुष्य सभी के द्वारा पूजित और पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा ही हैं। देखिए, शक्ति तत्व हैं, अग्नि तत्व हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या करें। देवी भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि सभी मनुष्यों को सभी 4 नवरात्रियों में देवी पूजन करना चाहिए। नवरात्रों में देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान है, जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली साधना है। अगर आप सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या देवी भागवत पुराण का पाठ करते हैं, ये अपने आप में ही बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा आपके वातावरण में, आपके भीतर भर देगी। लेकिन जब आप भगवती की साधना आराधना करने जा रहे हैं, नवरात्रि के लिए तैयार हो रहे हैं, और मुझे लगता है बिना उसके भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अपना घर, अपना मंदिर हमेशा साफ़ सुथरा रखें, अपना वातावरण हमेशा साफ़ रखें। घर में कूड़ा करकट या कबाड़ इधर उधर ना फैला हो। सबसे ज़रूरी है आपका किचन हमेशा साफ़ रहे, सिंक में गंदे बर्तन नहीं हैं। आप ऐसा सोचिए कि आपके घर में एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आके बैठा हुआ है। आपको अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाना है, और अगर ये आप हमेशा करेंगे, क्योंकि भगवती तो हमेशा रहती हैं, इस समय आप उनका आवाहन कर रहे हैं। नवरात्रि में आप पूजा अनुष्ठान बढ़ा के उनको घर में निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, बैठिए। तो कोशिश करिए कि घर को और अपने वातावरण को और अपने भीतर को भी साफ सुथरा रखें। मन में ऐसी कामना करें, कल्पना करें कि भगवती स्वयं आकर आपके घर में विराजमान हो गई हैं। और सही बात तो यह है कि भगवती हम सभी के भीतर हैं, लेकिन सुप्त हैं। जब हम अपने जप, ध्यान, पूजा पाठ, मंदिर तीर्थाटन, यम नियम का पालन करते हैं, इन सब चीज़ों को जब हम करते हैं तो हम उनको जागृत करने लगते हैं। जब जागृत करते हैं तो उनके अनुकूल वातावरण हमारे चारों तरफ, हमारे भीतर और हमारे घर में भी बहुत ज़रूरी है कि वो वातावरण वैसा रहे जैसा उनके अनुकूल है। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन सबके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है जो हमें भगवती की ऊर्जाओं से जोड़ता है। भगवती जो कुंडली स्वरूपा हमारे भीतर हैं, उनको जागृत करता है। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन से हम उनको पुष्ट करते हैं और वो हमें सामर्थ्यवान करती हैं, हमारा रक्षण करती हैं। तो अगर कुछ ना भी कर पाएँ अगर आप नवरात्रि में, तो अपना घर साफ़ रखिए और सुबह शाम उनका ध्यान करके आप एक घी का दीपक भी जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आप में इतनी सामर्थ्य आ रही है कि आप कुछ और भी कर सकें, और नकारात्मकता अपने आप भागने लगती है, अपने आप निकलने लगती है। अगर आप थोड़ा सा भी अनुशासन में करके, अपने घर को साफ़ सुथरा करके, अपने भीतर को साफ़ सुथरा करके, भीतर को कैसे साफ़ सुथरा करेंगे? अष्टांग योग, यम नियम, प्राणायाम, ये सब अगर आप फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद सुबह शाम भगवती का ध्यान करके सिर्फ एक घी का दीपक भी जलाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो आपको नवरात्रि में एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी, आपके घर को भर देगी। फिर हमेशा पंचदेव पूजा करिए। पंचदेव पूजा क्यों करनी चाहिए किसी भी विशेष समय में, या जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं या पुरुष चरण कर रहे हैं, एक छोटी सी पूजा करें, चाहे एक मंत्र से आप उनको आवाहन करके उनका पंचोपचार मानसिक पूजन भी करें अगर आप, लेकिन एक छोटी सी पूजा कर दें तो ये आपकी सारी जो ऊर्जाएं हैं, अलग अलग तत्व है, उसको संतुलित कर देता है। और इसके बारे में एक पूरा वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है। अगर आप चाहें तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। देखिए, जितना हो सके करिए, लेकिन कई बार हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, और फिर इतना ज़्यादा हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा उलझा लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो छोटी छोटी चीज़ें प्लान करिए, छोटी छोटी चीज़ों को सोचिए कि हम ये करेंगे और वहाँ से शुरू करिए। फिर दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जो है गीता प्रेस ने प्रकाशित जो की है,
उसमें भगवती दुर्गा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे उसमें तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, उसमें भगवती दुर्गा के 108 और 32 नाम हैं, उसमें और ये सब चीज़ें पाठ के अलावा मैं बता रही हूँ। जो दुर्गा सप्तशती में भगवती का जो पाठ है, जिसको दुर्गा सप्तशती बोला जाता है, सप्त माने 7 और शती माने 100, तो 700 श्लोकों का जो पाठ है वो अध्याय 1 से शुरू होकर अध्याय 13 तक जाता है। लेकिन अगर आप पुस्तक में देखेंगे तो उसमें तंत्रोक्त देवी सूक्तम, उनकी नामावली, उनका कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य और क्षमा प्रार्थना, आरती, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवती की मानस पूजा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, जिनमें से कुछ भी जो जितना समय आपके पास हो, जितना आप कर सकें, जो भी सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से करिए। सिद्ध कुंजिका है जिसका पाठ आप कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ को बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई है नवरात्रों में। और दुर्गा सप्तशती के पाठ को कई तरह से किया जाता है, वो आप उससे रिलेटेड वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहा गया है कि अगर आप पूरे 13 अध्याय नहीं कर पाते हैं, किसी तरह से 7 दिन में भी 8 दिन में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो अगर आप खाली मध्यम चरित्र का भी पाठ करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको फल मिलता है। और मध्यम चरित्र, आपको पता है, जो उनके 13 अध्याय हैं वो 3 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित हैं भगवती के। जो मध्यम चरित्र जो है वो माँ महालक्ष्मी को समर्पित है। और हम अगर माँ वाराही का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, उनका संदर्भ देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कैसे वाराही नवरात्रि में अगर आप सिर्फ मध्यम चरित्र का भी पाठ करते हैं तो ये बहुत आपको फल देगा। फिर क्षमा प्रार्थना है, क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए। सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए। सप्तश्लोकी दुर्गा है जो शुरू में दी गई है, और उसके बाद पुस्तक के अगर आप अंत में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मंत्र हैं जो कुछ विशेष चीज़ों के लिए हैं, जैसे रोग नाश करने के लिए है, रक्षण देने के लिए है। यहाँ तक कि एक मंत्र है जो आपको स्वप्न में बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं, क्या होता है, क्या मिलता है, ये सब भगवती पर छोड़िए। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह के मंत्र हैं, तो अगर पुस्तक के अंत में आप जाएंगे तो आपको एक मंत्रों की पूरी वहाँ पे लिस्ट दी गई है, जो आप देख सकते हैं कि आपको उसमें से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद ये सब जो था ये कोई भी कर सकता है। अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी साधना भगवती दुर्गा के साथ तो आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आता है भगवती दुर्गा के बीज मंत्र का जप या उनकी साधना। इसके लिए कोशिश करिए कि पहले समझ लें अच्छे से कि बीज मंत्र क्या होते हैं, उनकी साधना कैसे की जाती है, कैसे आपको उससे पहले कवच सिद्ध कर लेना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो बीज मंत्र से पहले आपको समझ लेनी चाहिए। जप को कैसे समर्पण कर दें देवी देवता को, क्षमा प्रार्थना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब समझ समझ के आपको बीज मंत्र का जप करना चाहिए। फिर गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, 10 महाविद्याओं को समर्पित है। तो आप 10 महाविद्या के किसी भी स्वरूप का नाम जप या साधना कर सकते हैं। शक्ति साधना बिना भैरव, बिना गणपति के पूरी नहीं होती है। ये आपको बहुत से तंत्र ग्रंथों में मिलेगा पढ़ने को। तो देवताओं का क्रम समझकर जब भी आप पूजा करने बैठें, पहले गणपति को सम्मान दें, गुरु को सम्मान दें, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप विशेष पूजा करें, क्योंकि नवरात्रि विशेष अवसर है, जब भी आप कोई विशेष पूजा करें तो गुरु गणपति को उनका स्थान ज़रूर दें। फिर नैवेद्य, हम जो नैवेद्य चढ़ाते हैं उसमें भगवती के लिए हर दिन एक विशेष नैवेद्य का प्रावधान होता है, और हर वस्तु में एक प्राणिक शक्ति होती है। पेड़ पौधे, वनस्पति, फल फूल, सब में अपनी एक विशेष प्राणिक शक्ति है। और जब हम ये नैवेद्य देवी देवताओं को समर्पित करते हैं तो सूक्ष्म रूप से नैवेद्य की प्राणिक शक्ति जो है देवी देवताओं तक पहुंचती है। बहुत सरल साधारण चीज़ें जैसे गुड़, दूध, शहद, यही सब हैं, लेकिन हर वार के हिसाब से हर वस्तु अलग है। और माँ वाराही के लिए उग्र देवियाँ जो होती हैं, माँ कालिका, माँ वाराही, इन सब के लिए उग्र और जागृत आए, मैं बोलूँगी कि जागृत सही शब्द है, क्योंकि हमारे इस समय में, इस काल में, हमारे वातावरण में माँ कालिका, गणपति, माँ वाराही, ये सब बहुत जागृत शक्तियाँ हैं। 10 महाविद्या, हनुमान जी, तो ये जो हैं, आप जो भी उनको भोग समर्पित करते हैं, ऐसा कहा गया है कि वो स्वयं आके उस भोग को ग्रहण करते हैं। तो किस दिन आप क्या भोग चढ़ा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इस विषय को भी हमने एक वीडियो में कवर किया है
कि किस दिन कौन सा भोग आपको चढ़ाना चाहिए, पूरे प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा या अमावस्या तक। तो हर दिन का एक अलग भोग होता है जो आप देख सकते हैं। फिर आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जैसा कि हमने बोला था, महाविद्या साधना और माँ वाराही को समर्पित है। तो बहुत प्राकृतिक है कि हम भगवती वाराही के स्वरूप को समझने में और उनकी पूजा अर्चना जब ध्यान करने में समय लगाएं। माँ वाराही कौन है, क्यों हम उनकी पूजा साधना करें? सबसे पहली बात तो मुझे लगता है भगवती का कोई भी स्वरूप हो, कैसा भी स्वरूप हो, अगर आपको भगवती से प्यार है जो आदि पराशक्ति हैं, अगर आपको उनसे प्यार है तो आपको उनके हर स्वरूप से प्यार होगा। आप खोज खोज के निकालेंगे कि कौन कौन से उनके रूप हैं, स्वरूप हैं, उनकी कहानियाँ क्या हैं, वो क्या करती हैं। फिर आपका मन स्वतः ही प्राकृतिक रूप से उनकी तरफ जाएगा। तो जितना आपको पता चले, जब पता चले, आप उसको अपने मन में बसा लीजिए। और जो उनका समय है, जो उनका काल है, जैसे ये नवरात्रि माँ वाराही को समर्पित है, तो थोड़ा समय उनकी पूजा अर्चना में लगाइए। और माँ वाराही तो वो शक्ति हैं जिनके बारे में आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना उनसे प्यार होता चला जाएगा। आपका मन उनके लिए एक अलग ही सम्मान से भर जाएगा। तो माँ वाराही के बारे में वेद, पुराण, आगम शास्त्र बहुत सी जगहों पे आपको पढ़ने को मिलेगा। माँ वाराही भगवती दुर्गा के साथ महिषासुर युद्ध में भी हैं और माँ त्रिपुर सुंदरी के साथ भंडासुर युद्ध में भी हैं। माँ वाराही को भगवान विष्णु के वाराह अवतार से जोड़ा जाता है और यहाँ भगवती भगवान वाराह की शक्ति हैं। भगवान वाराह जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए उनको अपने दांतों को, जो सामने के जो 2 दांत होते हैं, उन पर उठा लिया था। और इन्हीं 2 कथाओं से माँ के स्वरूप और तत्व के बारे में आपको पता चलेगा। माँ के बारे में ब्रह्मांड पुराण में काफ़ी लिखा है। वहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप माँ के तत्व और उनकी शक्तियों को और भी आसानी से समझ पाएंगे। भीतरी बाहरी असुरों से लड़ने के लिए, सिर्फ बाहरी असुरों से नहीं, भीतरी असुरों से भी लड़ने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की सेना अध्यक्ष और पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान वाराह की शक्ति। तो सोचिए, जीवन युद्ध में लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? शक्ति, सामर्थ्य और धन, या कहें कि भौतिक संसाधन। और ये दोनों देने वाली हैं माँ वाराही। पृथ्वी को कंट्रोल कर रही हैं, पृथ्वी को उठा के खड़ी हैं, सेना की सेना अध्यक्ष हैं। आप सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पे। माँ वाराही सप्तमातृकाओं में से एक हैं और उनका उल्लेख आपको, जैसा कि हमने बोला, बहुत से शास्त्रों में मिलेगा। माँ वाराही का उल्लेख माँ दुर्गा के 108 नामों में भी है और माँ वाराही का वर्णन माँ दुर्गा के कवच में भी है, जिसमें माँ वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं तथा दक्षिण दिशा में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कवच में विनती की गई है कि माँ वाराही हमारी आयु की रक्षा करें। फिर माँ का वर्णन आपको दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में मिलेगा, जिसमें बताया गया है वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। रक्त बीज बहुत शक्तिशाली दानव था। उसकी कहानी आप पढ़िएगा दुर्गा सप्तशती में, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो उसको घायल करने में इन सब मातृकाओं ने भगवती की सहायता की। फिर वैकृतकम रहस्य में भी कहा गया है कि जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा, ये अष्टभुजा माँ की 9 शक्तियाँ हैं जिनकी पूजा माँ अष्टभुजा के साथ करनी चाहिए। भगवती वाराही साधक के अंदर साहस और शक्ति का संचार करती हैं। भगवती वाराही कमज़ोरियों का नाश करती हैं। आपकी कोई भी कमज़ोरी हो, आप साधना करना चाहते हैं, आपके जीवन में आपको लगता है साहस की कमी है, वीर्य की कमी है, तो भगवती वाराही आपको साहस और वीर्य देती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की सेना अध्यक्ष हैं, पूरी सेना को कंट्रोल कर रही हैं, तो आपको उनसे और इससे कम अपेक्षित भी क्या है। जहाँ कहीं कोई शत्रु आएगा, और शत्रु को भीतर और बाहरी दोनों समझिए, वहाँ भगवती वाराही की युद्ध नीति, उनका साहस, उनका कौशल आपको ज़रूर बचाएगा।
श्री विद्या परंपरा में माँ वाराही, माँ मातंगी और महागणपति के साथ एक प्रमुख देवी हैं। उनकी साधना की जाती है श्री विद्या साधना के अंदर। और माँ त्रिपुर सुंदरी को समझने से पहले, उन तक पहुँचने से पहले आपको माँ मातंगी और माँ वाराही को समझना, जानना, उनको साधना बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप देखें तो आषाढ़ नवरात्रि 10 महाविद्या की नवरात्रि कही गई है, 10 महाविद्या को समर्पित है। और देखिए, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ मातंगी, यहाँ पे 2 तो महाविद्या आपकी आ ही गई हैं, उसके बाद माँ वाराही। तो अगर आप देखें तो अपने आप एक ऐसा पूरा वातावरण बन रहा है जो कि 10 महाविद्या की शक्तियों के अनुकूल है। आप माँ मातंगी की भी पूजा आराधना करिए, आप माँ वाराही की भी पूजा आराधना करिए, माँ त्रिपुर सुंदरी की भी पूजा आराधना करिए। और एक जो बात और है जो बहुत कम आपको सुनने में मिलेगी, भगवती का जो वाहन है किरी चक्र उसका नाम है, उसमें अश्विनी कुमार और धन्वंतरी जैसे देवता स्थित हैं। अश्विनी कुमार और धन्वंतरी जो देवता हैं, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो अश्विनी कुमार जो थे वो रोग, मतलब बीमारियों को नाश करने के लिए, धन्वंतरी भगवान, आप इनके बारे में पढ़िएगा तो ये इनके रथ में बैठे हुए हैं देवता। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवती साधक को आरोग्य भी देती हैं। और कहा गया है कि इनकी साधना से कितनी पुरानी पुरानी बीमारियां, कर्ज, शत्रु बाधा, ज़मीन संपत्ति से जुड़ी परेशानियां, ज़मीन संपत्ति क्यों? क्योंकि पृथ्वी को अपने ऊपर उठा रखा है। उनके रथ में अश्विनी कुमार और धन्वंतरी बैठे हुए हैं। तो रोग से संबंधित और ज़मीन संपत्ति से संबंधित परेशानियों को भगवती की साधना दूर करती है। और आप फिर से माँ दुर्गा के कवच का ध्यान करें और देखिए कि क्या लिखा गया था। कवच में विनती की गई थी कि माँ वाराही हमारी आयु की रक्षा करें। रोग नहीं होंगे तो आयु बढ़ेगी आपकी। तो भगवती आयु की भी रक्षा करती हैं। और जिनके रथ पर अश्विनी कुमार और धन्वंतरी जैसे देवता हैं, वहाँ रोग दोष कैसे रहेंगे? भगवती अहंकार को भी समाप्त करती हैं। अहंकार को समाप्त कर साधक को सही मार्ग पर ले जाती हैं। माँ की पूजा करना साधक को साहस और आत्मबल देता है, डर और भ्रम को नष्ट करता है। और इसीलिए कहा गया है कि भगवती की साधना से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि जब आपके अहंकार का नाश होता है, जब आप में साहस और आत्मबल बढ़ता है, तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं आपके अंदर जो बहुत आसान नहीं होते हैं। इसलिए भगवती की साधना से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को साधना के लिए तैयार कर लें। अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि हाँ, जो भी कुछ होगा मैं भगवती की साधना करूँगा। क्योंकि अहंकार, आलस, कमज़ोरी, ये सब सही चीज़ें नहीं हैं जिनसे मुझे सच में बाहर निकलना है। और आप थोड़ा सा भी ये सोचकर मन में दृढ़ निश्चय कर भगवती की साधना, आराधना, पूजा पाठ भी शुरू करें, आपको परिणाम उसके ज़रूर मिलेंगे। और एक और बात ध्यान देने वाली होती है कि माँ वाराही की उपासना विशेष रूप से रात्रि में की जाती है। और ये चीज़ मैंने काशी में भी देखी थी, क्योंकि रात्रि का समय वो होता है जब उनकी शक्तियाँ उग्र होती हैं और रक्षण में सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। और अगर आप ध्यान दें तो काशी में भगवती पाताल वैराही का जो मंदिर है, उसमें माँ रात में काशी की रक्षा के लिए अपनी चौकसी पर निकलती हैं। क्योंकि उन्हीं की शक्तियाँ हैं जो काशी जैसी नगरी को, जहाँ पे हमने बात की थी कि मणिकर्णिका घाट है, तरह तरह की नकारात्मक शक्तियाँ भी सक्रिय हैं और रात में तो सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। जहाँ के शमशान घाटों में कितने सारे तांत्रिक औघड़ बैठकर साधनाएं करते हैं, कैसी कैसी शक्तियों का आवाहन किया जाता है, आप सोचिए। सभी तो सकारात्मक नहीं है ना, नकारात्मक शक्तियाँ भी बहुत हैं। तो ये वो समय है। और काशी जैसी महत्वपूर्ण नगरी तो भगवती वाराही ही हैं जो रात में उसकी रक्षा कर सकती हैं। तो उनकी जो साधना, ध्यान किया जाता है, उसके लिए रात का समय सबसे ठीक रहता है। अब बात करते हैं माँ वाराही की पूजा अर्चना, जप ध्यान कैसे करें। तो सबसे पहले तो रात में आप इनकी पूजा के लिए अपना समय निकालिए। सबसे पहले भगवती के स्वरूप को समझने के बाद उनके कवच पर ध्यान दीजिए। कवच उनका समझिए, कवच का पाठ करना शुरू करिए। फिर माँ वाराही के 12 नाम हैं, मतलब 12 नाम हैं, जिसके बारे में ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है कि इन 12 नामों का, मतलब इन 12 नामों का एक वज्र पंजर है। और इसके मध्य रहने वाला, मतलब इसका पाठ करने वाला बहुत ही सुरक्षित रहता है, मानो वह वज्र निर्मित पंजर में बैठा हो। वह मानव संकट में भी दुख नहीं पाता है। वज्र पंजर,
बहुत शक्तिशाली कवच है आपके आसपास जब आप माँ वाराही के द्वादश नामों का भी जाप करते हैं। और ये द्वादश नाम है पंचमी, दंडनाथा, संकेता, समयेश्वरी, समय संकेता, वाराही, पोत्रिणी, शिवा, वार्ताली, महासेना, आज्ञा चक्रेश्वरी, अरिघनी। तो ये 12 नाम हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये वज्र पंजर कहे गए हैं। फिर भगवती के शतनाम हैं, सहस्र नाम हैं, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। भगवती की गायत्री मंत्र जो होता है वो आप बिना डर के कर सकते हैं। भगवती की गायत्री मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसका भी जप कर सकते हैं या आप उसका अनुष्ठान भी कर सकते हैं छोटा सा। फिर भगवती का यंत्र है, अलग अलग यंत्र हैं, भगवती के बहुत से स्वरूप हैं, सबके अलग अलग यंत्र हैं, आप उनका पूजन कर सकते हैं। आप भगवती वाराही का हवन कर सकते हैं उनके मंत्रों से। फिर अगर आप साधना में थोड़ा आगे हैं या आपको लगता है कि आप उच्च स्तर की साधनाओं के लिए तैयार हैं या आपको समझना है कि उच्च स्तर में और क्या हो सकता है, तो भगवती का मूल मंत्र है जो बहुत लंबा चौड़ा मंत्र है, पर उसको करने से पहले आंतरिक शुद्धि, मंत्र विज्ञान की जानकारी सही तरह से होना ज़रूरी है। और इसके लिए ये भी कहा गया है कि भगवती की अंग विद्या, लघु वाराही मंत्र, फिर उपंग विद्या, स्वप्न वाराही मंत्र, इन सब के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो मूल मंत्र जो है भगवती का वो भी है जिसका आप जप या साधना या अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि या तो अपने गुरु के मार्गदर्शन में करें अगर आपके गुरु हैं, या फिर आप किसी सक्षम साधक के जिसने साधना की हो भगवती के मूल मंत्र की, उससे समझ कर करें, या फिर आप देव दीक्षा विधान समझें, महादेव की शरण में जाएं, उनसे आग्रह करें कि वो आपको ये मंत्र दें और उसके बाद करने की कोशिश करें। लेकिन जब आप बड़े बड़े मंत्रों की, उग्र मंत्रों की साधना करते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं आपके अंदर, आपके आसपास। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको समझें, सीखें और फिर आगे बढ़ें। और उग्र साधना जो अनुष्ठान होते हैं, पुरुषरण होते हैं, थोड़े शक्तिशाली मंत्रों की, तो उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि पहले आप समझ लें कि पूरा अनुष्ठान किस तरह से किया जाता है, पुरुषरण किस तरह से किया जाता है, आपका आसन कैसा होना चाहिए, आपके कपड़ों का रंग कैसा होना चाहिए, नैवेद्य किस तरह का होना चाहिए, पूजा पहले करें, कवच कब करें, अपने आसन का बंधन कैसे करें, माला की पूजा कैसे करें, उसके बाद जप करने का तरीका, माला पे क्या होता है, किस तरह की माला आपको प्रयोग में लानी चाहिए, जप को समर्पण कैसे करना है, जप को किस देवी के दाएं हाथ में करें या बाएं हाथ में करें, ये सब जो विधान है। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना बहुत ज़रूरी होती है। फिर क्या तरीके हैं कि जिससे आपका जप आपके पास ही रहे, कोई और उसको चुरा के ना ले जाए। तो तंत्र जब शुरू हो जाता है तो बहुत सारे विधान होते हैं जो समझ समझ के आपको करने चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं या बहुत व्यस्त रहते हैं तो किस तरह से नवरात्रि में माँ से जुड़ें। देखिए, अगर विद्यार्थी हैं या बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है, काम आपको करने के लिए जाना ही पड़ेगा। और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा लंबा समय कर्मकांड में मत लगाइए। ध्यान सबसे ऊपर बोला गया है। मानसोपचार पूजा, मन से की गई पूजा बहुत शक्तिशाली बताई गई है हमारे शास्त्रों में। आप पूजा भी अगर करना चाहते हैं, आपको पंचोपचार पूजा करनी है, दशोपचार पूजा करनी है, षोडशोपचार पूजा करनी है, मतलब 5 चीज़ें अर्पित करनी है, 10 चीज़ें अर्पित करनी है, 16 चीज़ें अर्पित करनी है, आप मन से कर सकते हो उनको। मानसोपचार पूजा बहुत शक्तिशाली बताई गई है। देखिए, जितना आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए बिना आलस के। लेकिन अगर आपके पास सही में समय नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ने का समय छोड़कर आप सब चीज़ों को इकट्ठा करके फिर उसका पूजा करने में समय लगाएं। विद्यार्थी के रूप में सबसे ज़रूरी है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाएं। तो बहुत ज़्यादा कर्मकांड में तब मत उलझिए, ध्यान करिए। ध्यान जो है वो आपकी कंसंट्रेशन को, आपके ब्रेन को, आपकी किसी विषय को समझने में भी आपको मदद करेगा। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो बहुत ज़्यादा कर्मकांड में मत उलझिए, समझिए कि मानस पूजा कैसे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अपने घर के मंदिर में सुबह शाम दिया जलाइए और माँ के किसी भी स्वरूप पर शाम को जब आपके पास समय है ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और बल्कि सभी लोगों के लिए। देखिए, किताबें हमारी जो हैं, हमारे जो पुस्तक होती हैं, इन सबको सही से रखना, साफ से रखना, गिर जाएं तो उठाकर
सिर से माथे से लगाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों को करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, जहाँ से आपको ज्ञान मिले। और आजकल आपको सेल फ़ोन से भी मिल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को आप साफ़ सुथरा रखें। अपने सेल फ़ोन, अपनी किताबों को लेकर कभी भी टॉयलेट में मत जाइए। बहुत ही गंदी प्रैक्टिस है ये, जिसको बिल्कुल आपको निकाल देना चाहिए अपने जीवन में से। उनको सम्मान दीजिए, विद्या को सम्मान देंगे, विद्या स्वयं आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं कि भगवती कुंडलिनी स्वरूपा हमारे भीतर ही बैठी हुई हैं। बस हमको नियम का पालन कर कर, उनके वो जो चाहती हैं वो सब कर 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 उनको जागृत करना है। और उसके बहुत से तरीके होते हैं, अच्छा स्वभाव, अच्छा वातावरण, अच्छा आचरण, फिर उसके बाद पूजा पाठ, फिर जप तप हवन यज्ञ, 5 यज्ञ जो बताए गए हैं, मंत्र जप, अनुष्ठान, साधना, योग, बहुत सारे तरीके हैं, आप उनको जागृत कर सकते हैं। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो कोशिश करिए अपनी किताबों का हमेशा ध्यान रखें, अपना घर साफ़ रखिए, अपनी किताबें साफ़ रखिए, अपने पढ़ने की जगह हमेशा साफ़ रखिए। वहाँ पे क्लटर, मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जमघट नहीं होना चाहिए। किताबों को करीने से रखिए वहाँ पर, और पूरा वातावरण सफाई से रखिए। तो भगवती के बहुत से स्वरूप हैं, हर जगह हैं वो। आपकी पढ़ाई की जगह पे, आपकी जो स्टडी टेबल है वहाँ पे भी भगवती का ही निवास है। तो हर चीज़ को साफ रखिए। कोशिश करिए कि आप नवरात्रि में मंदिर जा सकें। एक बार शाम को आपको समय मिलता है या दिन में आपको मिलता है, एक बार मंदिर जाकर वहाँ पे भगवती को प्रणाम कर कर आइए, पंचदेवों को प्रणाम करिए, समझिए कि पंचदेव पूजा क्यों ज़रूरी है, और उनका मानसिक रूप से बहुत छोटी पूजा करें, पर कर दें एक बार। मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे आपको। रात में कोशिश करिए कि 15 से 30 मिनट तक ध्यान लगाइए उनके मंत्र पे या उनके नाम पे या किसी भी उनके स्वरूप पे, भगवती दुर्गा या माँ भद्रकाली या माँ महालक्ष्मी या माँ महासरस्वती या उनके किसी भी सौम्य स्वरूप पर। उग्र साधना में अगर आप विद्यार्थी हैं और ख़ासकर नवरात्रि के टाइम पे मत जाइए बहुत ज़्यादा, अनलेस कि कोई रीज़न है, कोई कारण है कि आप उग्र साधना करना चाहते हैं। सौम्य साधनाओं पर जाइए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, इतना भी आपको बहुत सारा रक्षण देगा। मन में सोचिए, विश्लेषण करिए कि प्रकृति में पंचदेव के जो तत्व हैं कैसे बिखरे हुए हैं, और सबको अपना आभार प्रकट करिए। जब आप पर्यावरण को बचाते हैं, जब आप बिजली बचाते हैं, पानी बचाते हैं, खाना बचाते हैं, खाने को, जब आप खाना खाएं कभी भी खाने को व्यर्थ ना करें, जितना आपको खाना है उतना लें, उसको पूरा ख़त्म करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको भगवती के पास ले जाती हैं। भगवती प्रकृति ही हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। और ना केवल विद्यार्थी, हर मनुष्य को ये सब करना चाहिए। प्लास्टिक वगैरह यूज़ मत करिए, प्लास्टिक बहुत बुरी चीज़ है। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो यहीं से आप प्रकृति या माँ से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें करें, जितना हो सकता है करें, पर एक नियम बनाकर नियमित होकर करें। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो रोज़ जाएं। अगर आपने सोचा है ध्यान करना है तो रोज़ रात को बैठ के ध्यान करें। सुबह छोटी सी पूजा कर दें, उसके बाद शाम को जब आपके पास समय है आके ध्यान करें, और एक ही समय करें और अपने आसन पर बैठ के करें। जब आप कोई भी मंत्र साधना या जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें आसन का बहुत महत्व होता है, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपना आसन किसी और को ना दें, ना ही किसी और के आसन पर बैठकर आप अपना पूजा पाठ करें। आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ऊर्जा है, वो आपके आसन में है, किसी और की शक्ति ऊर्जा उसके आसन में है। इनको मिक्स मत करिए, इनको मिलाइए मत। और अनलेस आपके गुरु का आसन है, आप किसी और के आसन पर बैठ के जब तक साधना मत करिए, और ना ही अपना आसन किसी और को दीजिए। घर परिवार में भी मत दीजिए। आपका आसन आपका अपना होना चाहिए, आपकी माला आपकी अपनी होनी चाहिए। अपनी माला, अपना आसन ना किसी को दीजिए, ना किसी और की माला और उनका आसन लीजिए। और एक और चीज़ होती है, जब आप नवरात्रों जैसे विशेष समय पे जब ऊर्जाएँ इतनी जागृत हैं और आप थोड़ा सा भी पूजा पाठ जब अनुष्ठान करेंगे और वो इतना जल्दी से जागृत हो जाएंगी, आपके भीतर आने लगेंगी, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप बातचीत कम करें और थोड़ा दूसरों को छुएं ना किसी को खुद को छूने दें। तो कोशिश करिए अपने में रहें। इसीलिए सन्यासी लोग, साधु लोग सब जंगलों में चले जाते थे, वहीं बैठ के अपना जप तप ध्यान करते थे। 8-10 दिन का समय है, आप पूरा कोशिश करिए कि एक सन्यासी जैसा जीवन बिताएं। खाने पीने का ध्यान दें। नवरात्रों में तो बहुत ज़रूरी होता है, लोग प्याज लहसुन खाना एनीवे बंद कर देते हैं। जब आप साधना अनुष्ठान कर रहे हैं तब भी कहा गया है कि सात्विक आहार होना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। जितना आप
कम खाएंगे, जितना आप सात्विक रहेंगे उतना आपके लिए सही है। फिर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो नवरात्रि में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं और नवरात्रि चल रही है तो देखिए, आप हमेशा अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर सकते हैं। खाना पीना कैसा कि आपको प्याज, लहसुन ये सब चीज़ें नहीं खानी है, नॉनवेज नहीं खाना है। बहुत ईज़िली अभी तो भारत में तो, इंडिया में तो बहुत ईज़िली ये चीज़ फॉलो की जा सकती है। यूरोप में, अमेरिका में भी अभी आप अगर चाहें तो वहाँ पे वेजिटेरियन डाइट्स, वीगन डाइट्स भी बहुत ईज़िली अवेलेबल होती हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने खान पान में बहुत ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं और ये अपने आप में एक साधना है, बिकॉज़ आप भगवती के लिए कुछ कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले अपने खाने पीने पे कंट्रोल करें, अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं, कहीं और भी हैं अपने घर से बाहर। दूसरा, आप हमेशा मानसिक मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जप वैसे भी मानसिक जो होता है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आपके पास कोई भगवती देखिए हर जगह है, सब जगह है भगवती। आप रात में अपना कुछ समय निकालिए, बैठिए और अपना मंत्र जप या ध्यान लगाइए। अगर आपको लगता है मंत्र जप या ध्यान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15-20 मिनट भी आप करेंगे तो ये बहुत है आपके लिए, आप कोशिश करिए कि उनकी कोई स्तुति, स्तोत्र, नाम जप या कुछ भी आप कर सकें। आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है सेल फ़ोन पे, बट अगर आप सेल फ़ोन पे कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ठीक साफ़ सुथरा रखें। कम से कम टॉयलेट मत लेके जाएं उसको, वो बहुत गंदा रहता है। वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्यों किताबों को या सेल फ़ोन को आपको टॉयलेट लेके जाना है। ये बिल्कुल नहीं करिए। आप उसको सफाई से रखिए, ठीक से रखिए। उसमें आप अपना बैठ के कोई भी उनका स्तुति, स्तोत्र या यूट्यूब पे कुछ भी आप सुनिए, ये भी आपको भगवती से जोड़ेगा। लेकिन मैं बोलूँगी कि मंत्र जप करिए आप रात में शांति से बैठ के, या अगर आपको मंत्र जप नहीं भी करना है, सिर्फ भगवती दुर्गा का ध्यान करके आप कम से कम 15-20 मिनट ध्यान लगाने की कोशिश करिए। ये भी बहुत शक्तिशाली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और हमने इस बारे में बहुत बात की है कि कैसे हर जगह बताया जाता है कि कर्मकांड से ऊपर ध्यान है। कर्मकांड जो आप कर रहे हैं इसकी बहुत महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण है, बट जो उससे भी ऊपर अगर कुछ चला जाता है तो वो होता है जब भगवान आपके बस भीतर जागृत हो चुके हैं, आप बस ध्यान में चले गए हैं, ध्यान उनका आप लगाते रहते हैं हर समय। और इसको बहुत विस्तार से हमने भगवान शिव के वीडियो में कवर किया था, शिव पुराण से लेके, कि कैसे शिव पुराण में भगवान स्वयं बताते हैं कि कर्मकांड तो उनके लिए है जिनको अभी तक मैं समझ में नहीं आया हूँ। जब मैं समझ आ जाता हूँ तो फिर अनवरत हमेशा आपके मन में उन्हीं का नाम जप, उन्हीं का ध्यान चल रहा है। और तब पता है क्या होता है, तब चूँकि हमेशा चल रहा है तो हर दिन चल रहा है, पूरे साल हर दिन हर क्षण चल रहा है। तो जो समय आते हैं विशेष, जैसे नवरात्रि आ रही है, जैसे जन्माष्टमी आएगी, जैसे शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है, तो उस समय भी अगर आप कर्मकांड नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपके मन में वो ध्यान चल ही रहा है। तो वो जो एक स्टेट आ जाती है ना, तो उसके बाद फिर कर्मकांड अपनी तरफ से बहुत शक्तिशाली है, पूजा पाठ अपनी तरफ से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को मानसिक रूप से भगवान से जोड़िए, और वो है ध्यान और उनके अनुकूल आचरण, अष्टांग योग, यम नियम, उनके अनुकूल आचरण और ध्यान। और ये आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास कुछ ना भी हो, आप एक नदी के किनारे भी बैठे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठिए वहीं पे, ध्यान लगाइए, ये हमेशा पॉसिबल है। फिर एक और जो चीज़ होती है संधि पूजा। संधि पूजा पे हमने पूरा वीडियो बनाया है, क्या होती है, क्यों होती है, क्यों करना चाहिए, और इसको आप देख सकते हैं। नवरात्रि में संधि पूजा की बहुत महत्वता बताई गई है। इन सबको पंचांग में देखकर कोशिश करनी चाहिए कि आप करें। पंचांग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और कोशिश करिए कि हवन और संधि पूजा जो पंचांग में समय बताया गया है उसी समय करें। डिस्क्रिप्शन में जो पंचांग का लिंक दिया जाएगा उसमें आप अपने देश, स्थान के अनुसार समय देखिएगा, क्योंकि उसमें एक ड्रॉप डाउन है जिसमें आप अपना लोकेशन बता सकते हो, फिर उसके हिसाब से आपको समय बताया जाएगा। और इसमें फिर एक और चीज़ होती है कि आप उस दिन का एक पंचांग देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि उस दिन किस समय एक सर्टेन तिथि ख़त्म हो रही है या शुरू हो रही है, तो ये भी बहुत मदद कर देता है। देखिए, हमेशा कहा गया है कि हवन जब से ज़्यादा ऊर्जावान होता है। हवन में हम देवताओं को भोजन दे रहे हैं, उनको पुष्ट कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से उनकी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, उनको ऊर्जा देकर।
तो हवन बहुत ज़रूरी होता है करना, और करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा उलझिए मत। जैसा मैंने बोला, जितना हो सकता है आपसे करिए, कुछ कुछ करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। और संधि पूजा अष्टमी का अंत और नवमी की शुरुआत का समय होता है, जिसमें कहा गया है कि भगवती की ऊर्जाएं अपनी चरम सीमा पर होती हैं। कोई भी जप या हवन इस समय बहुत 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 प्रभावी बताया गया है, और कहा गया है कि इसी मुहूर्त में देवी चामुंडा चंड और मुंड राक्षसों का वध करने के लिए प्रकट हुई थी। तो संधि पूजा का समय कुछ 48-49 मिनट्स का होता है, और इस समय कोशिश करिए कि थोड़ा ध्यान कर दें। आप कहीं पे भी हैं, किसी भी कोने में हैं देश के, अपने हिसाब से संधि पूजा का समय देखिए और इस समय ध्यान ज़रूर करिए। और नवरात्रि में आयुध पूजा, पुस्तकों की पूजा, ये सब भी करने का विधान है, जिसको आप समझकर कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।